Good morning all of you. So today we are continuing with the chapter, that is next topic will be your moon. What chapter we were studying yesterday? Tell me. We were studying about the chapter number 19. We were studying about the chapter number 19. Okay. So continuing with the chapter moon. Today we are going to study about the phases of the moon. आज हम क्या पढ़ेंगे? Phases of the moon पढ़ेंगे. Okay. So there are the few points as well as we will study the phases of the moon. So first is your natural satellite of the earth. यानी कि moon क्या है आपका? Moon natural satellite है. In previous videos we have studied about कि what are the satellites. हमने previous videos में पढ़ा है. Satellite क्या होता है? Satellite is a celestial body, natural celestial body that revolve around the planet. जो planet के आसपास आपकी heavenly body, celestial bodies revolve करती है, that is your what? Satellite. So this natural satellite of the earth, यानी कि moon जो है वो आपकी क्या है? Natural satellite है, यानी कि earth का जो natural satellite है वो क्या है? Moon है. Next will be your, it takes 29/4 days to travel around the earth. यानी कि how much time it is taking? कितना टाइम लगता है उसको? 29/4 days लगते हैं मून को वन रेवोल्यूशन अर्थ के कंप्लीट करने के. ओके. नाउ मून चेंजेस इट्स शेप एज द मंथ्स गोज ऑन. आपने देखा होगा और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप व्हेन यू गो अपस्टेयर्स, जब आप छत पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि अरे आज तो फुल मून है. फिर आप नेक्स्ट डे देखते हैं अरे इस मून की साइज कम हो गई है, शेप कम हो गया है. ठीक है. अगले दिन आप देखते हैं तो देखते हैं कि इसका शेप और छोटा हो गया है. फिर आप देखते हैं धीरे धीरे कभी आपको वो स्काई में नजर ही नहीं आता है. ठीक है. इट डिसअपीयर्स, देन अगेन इट स्टार्ट्स टू अपीयर, देन उसके कुछ दिनों बाद में वो वापस से अपीयर होने लग जाता है. व्हाई सो? इट मींस कुछ ना कुछ तो है, सम रीजन इज बिहाइंड दैट कि हमारा जो मून है वो कभी फुल अपीयर होता है और कभी आपका लेस अपीयर होता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द मंथ गोज ऑन, जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे आपके मंथ पास होते हैं, वैसे वैसे ही आपका क्या है जो शेप ऑफ द मून होता है वो भी चेंज होता जाता है. ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल द फेजेस ऑफ द मून, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फेजेस ऑफ द मून. ओके. नाउ मून चेंजेस इट्स शेप एज द मंथ गोज ऑन. जैसे जैसे समय निकलता है वैसे ही आपका जो मून है वो शेप चेंज करता है. ठीक है. These are called phases of the moon. और यही वो जो चेंजेस जिस जो शेप में उसके चेंजेस आ रहा है वन टू वन, that is what we call the phases of the moon. और इसी को हम क्या बोलते हैं? जो उसकी शेप में चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून. नेक्स्ट विल बी मून हैज नो लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ द सन. यानी कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है. जो आपकी सैटेलाइट होती है, नेचुरल सैटेलाइट, उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. लेकिन आप तो कहोगे कि मैम मून तो चमकता है रात में जब हम स्काई में देखते हैं. दिस इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. अंडरस्टूड? इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, बट इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन. लेकिन वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर days are very hot and nights are very cool. Because आपका मून पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है. There is no atmosphere on the moon. So days are very hot. इसीलिए जब दिन में वहाँ पे बहुत आपके जो डेज है वो बहुत हॉट होता है, means it is extremely hot. ठीक है. And nights are very very cool. Means आप कंपेयर नहीं कर सकते कि दिन में जब इतनी गर्मी थी और रात में आपकी जो नाइट्स है वो इतनी ठंडी हो गई है. ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है. ऐसा हमारी अर्थ पे नहीं होता है. व्हाई? बिकॉज एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? इट इज अ लेयर ऑफ एयर्स. वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट लेयर्स है जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो अर्थ पे पॉसिबल हो पाई है. बट देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. सो एट द डे टाइम इट इज वेरी हॉट. दिन के टाइम पे बहुत ही गर्म दिन होते हैं. एंड एट द नाइट टाइम इट इज वेरी कोल्ड, और बहुत ही ठंडी रातें होती है. ठीक है. अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स? नाउ कमिंग टू द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून व्हिच आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून. ठीक है. फेजेस ऑफ द मून के बारे में हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट इज, लेट्स स्टार्ट विद द फुल मून. फुल मून आपको कैसा अपीयर होता है? व्हाइट अपीयर होता है. ठीक है. देन इट इज योर वैक्सिंग गिब्बस मून. धीरे धीरे वो क्या होने लगा है? अब
दिस शैडो पार्ट इज शोइंग द ब्लैक पार्ट। ये जो आपका शैडो पार्ट है ये आपका शो कर रहा है ब्लैक पार्ट ऑफ द मून, ठीक है। ये जो आपका पार्ट है अब वो धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है एंड द शेप इज चेंजिंग। अब आपका जो मून है उसकी शेप कैसी होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। नाउ इट बिकम्स अ हाफ मून, आपको हाफ मून नजर आएगा, ठीक है। एंड देन इट विल बी अ क्रीसेंट मून, और अब आपको ये मून कैसा नजर आएगा, क्रीसेंट मून। सो व्हाट द टर्म्स वी आर यूजिंग व्हेन यू सी अ फुल मून, जब आपको पूरा मून नजर आ रहा है, पूरा चांद नजर आ रहा है, दैट विल बी योर फुल मून, ओके। देन सम पार्ट ऑफ इट इज डिसअपीयर, अब उसका कुछ जो पार्ट है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुका है, दैट इज योर वैक्सिंग गिब्बस मून। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, वैक्सिंग गिब्बस मून, जिसमें आपका जो मैक्सिमम पार्ट है वो विजिबल है और इसमें आपका जो कम वाला पार्ट है, थोड़ा पार्ट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विल बी योर मून, जो कि हाफ मून है। हाफ मून यानी कि आधा मून, आधा मून यानी कि अब आपको जो मून है वो हाफ ही नजर आ रहा है, ओनली हाफ पार्ट इज अपीयरिंग एंड हाफ पार्ट डिसअपीयर्ड, ठीक है। सो दैट विल बी योर हाफ मून, ओके। नेक्स्ट विल बी योर वैक्सिंग क्रीसेंट मून, वैक्सिंग, ठीक है। ये है आपका वैक्सिंग क्रीसेंट मून, जिसमें आपका मैक्सिमम पार्ट आपको विजिबल है एंड अ स्मॉल पार्ट इज इनविजिबल, यानी कि इसका स्मॉल पार्ट जो है वो आपका इनविजिबल हो चुका है, ठीक है। सो ये जो आपके शेप्स हैं, ये जो शेप उसने चेंज किया है, ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज इट हैपेंस बिकॉज whatever the part of the moon is getting the light, it appears sorry, वो वाला पार्ट जिस पे आपकी सन की लाइट इजीली पड़ रही है, उसके ऊपर आ रही है, वो पार्ट आपको विजिबल है, और जिस पार्ट में आपकी सनलाइट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, नहीं रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर ब्लैक पार्ट ओनली। सो व्हाई दिस हैपनिंग, ये जो आपका शेप है वो क्यों चेंज होता जा रहा है, शेप इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि आपका जो मून है उसके जिस पार्ट में सनलाइट रिसीव हो रही है सिर्फ वही आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दैट विल बी योर व्हाइट पार्ट, दिस वन एंड दिस वन, ओके। नाउ दिस इज योर, अब आपका जो यहाँ पे धीरे धीरे आपका जो मून है वो आपका क्या होने लगता है, डिसअपीयर होने लगता है, और आपका एक मंथ ऐसा आता है जब आपको मून नहीं दिखाई देता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में वो दोबारा से अपीयर होने लगता है, ठीक है। सो दैट विल बी योर गिब्बस मून। गिब्बस मून क्या है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ पे विजिबल हो रहा है आफ्टर अपीयरिंग, आफ्टर अपीयर होने के बाद में, मींस आपका फुल मून है, ठीक है। सो दैट विल बी योर गिब्बस मून एंड दिस विल बी योर हाफ मून, ठीक है। एंड दैट विल बी योर वैक्सिंग क्रीसेंट मून, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वैक्सिंग क्रीसेंट मून, जिसमें आपको स्मॉल व्हाइट पार्ट इसका विजिबल है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ब्लैक, यानी कि आपका जो बाकी का पार्ट है वो कैसा है, ब्लैक अपीयर हो रहा है, यानी कि आपको सिर्फ थोड़ा ही पार्ट है जिसमें आपको आपका चांद नजर आ रहा है, ओके। नाउ दैट विल बी योर हाफ मून, दैट विल बी योर गिब्बस मून, दिस विल बी योर फुल मून। Means the stages are starting from the this side, आपकी जो साइकिल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वैक्सिंग क्रीसेंट मून से आपकी स्टेज स्टार्ट होती है, ठीक है। आप मान लीजिए कि अभी आपको जो मून है वो अपीयर नहीं हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, फिर वो अपीयर होना स्टार्ट होगा, तो जो आपको स्मॉल पार्ट उसका नजर आएगा, दैट विल बी योर वैक्सिंग क्रीसेंट मून, ठीक है। फिर वो आपको थोड़ा और नजर आएगा, दैट विल बी योर हाफ मून, देन इट अपीयर्स मोर इन शेप, अब आपको शेप में और दिखने लगा है, दैट विल बी योर गिब्बस मून, देन आ जाएगा आपका फुल मून, ठीक है, पूरा चांद नजर आ रहा है, नहीं नाउ अब वो क्या होने लगा है, वो धीरे धीरे गायब होने लगा है, देन इट विल बी एट द स्टेज ऑफ वैक्सिंग गिब्बस मून, ठीक है। अब आपकी कौन सी स्टेज पे पहुंच गया है, वैक्सिंग गिब्बस मून पे, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर हाफ मून एंड नेक्स्ट विल बी योर वैक्सिंग क्रीसेंट मून, जहां पे उसका थोड़ा ही पार्ट ब्लैक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अपीयरिंग। सो दीज आर ऑल व्हाट, these are all your phases of the moon, and these phases of the moon is due to the reflection of the light or the parts that are getting the light of the sun। यानी कि ये जो phases of the moon है ये क्यों पॉसिबल हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो मून है वो जितना पार्ट उसका सनलाइट रिसीव कर पा रहा है वही आपके सामने अपीयर हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिसअपीयर्ड, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है। सो समराइजिंग दिस टॉपिक, मून के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो ये हमारी नेचुरल सैटेलाइट होती है, देन इट टेक्स 29.4 days टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ पे ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए होता है, 29.4 days। नेक्स्ट विल बी योर मून चेंजेस इट्स शेप
as the month goes on. और जैसे जैसे महीने निकलते हैं आपको उसकी शेप में चेंजेस नजर आते हैं, एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून. देन मून हैज नो लाइट एंड रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द सन, यानी कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. देन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, यानी कि एटमॉस्फेयर के एब्सेंस की वजह से आपके वहां पे जो दिन होते हैं वो कैसे होते हैं, very hot, and nights are very cold due to the absence of atmosphere. And these are your phases of the moon. This is your cycle start from here, waxing, crescent moon, then it will be half moon, then gibbous moon. Remember all the terms, सारी terms आपको अच्छे से याद रखनी है. Next will be your full moon, and it will be waxing gibbous moon, half moon, and that will be waxing crescent moon. See, all these are your phases of the moon. Go through the chapter, पूरा chapter आपको read करना है. Then you have to see the video, फिर आपको वीडियो देखना है, ठीक है, and try to solve all the problem related to this topic. Hope you understood all the hope you understand the today's video. Thank you and have a nice day.